गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर भूगोल शिक्षण के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल जब हम भूगोल के अंतर्गत जब हम प्रैक्टिकल कार्य करते हैं तो उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसका वर्णन आज हम करेंगे। तो भूगोल परीक्षार्थी में क्रियात्मक कार्य करने का कौशल का विकास होना चाहिए और सीखने की गति भी ये तीव्र करता है और प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चे क्या इसमें रुचि भी लेते हैं। अध्यापक व छात्र में दोनों में अंतःक्रिया होती है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में जो भी समस्याएं होती है, जो भी अपव्यय होता है, इसका भी समाधान इसके अंतर्गत किया जाता है और कक्षा कक्ष को आनंदमय बनाने का कार्य भी ये प्रायोगिक उद्देश्य करते हैं और शिक्षण को प्रभावी भी यही प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल कार्य शिक्षक के लिए और छात्र दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। प्रायोगिक कार्य के प्रकार दो है, एक तो है प्रयोगशाला में किया जाने वाला कार्य, दूसरा है प्रयोगशाला के बाहर किया जाने वाला कार्य। ये दो इसके प्रकार है। भूगोल एक ऐसा विषय है जहाँ पर प्रायोगिक कार्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन भी दी है, कईयों ने सूचियाँ भी बनाई है, परंतु महत्वपूर्ण रूप से इसको दो प्रकार में ही बांटा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में जो हम कार्य करते हैं वो कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें है पहला प्रक्षेप एवं मानचित्र का निर्माण। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला है प्रक्षेप एवं मानचित्र निर्माण कि भूगोल शिक्षण में मानचित्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब भूगोल के जो छात्र होते हैं उन्हें मानचित्र बनाना आना चाहिए। मानचित्र के अंतर्गत जो प्रक्षेप तकनीकी है इसका विकास भी होना अनिवार्य है। जब बालक प्रैक्टिकल करते हैं उसके अंतर्गत उन्हें सारे जो सामान होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें प्रयोगशाला में लाकर रखने चाहिए। इसके दौरान शिक्षण के दौरान विविध प्रकार के जो तथ्य है उनको मानचित्र में प्रदर्शित करने का भी कौशल आना चाहिए। अगर विद्यार्थी को मानचित्र का निर्माण करना नहीं आता या बनाना नहीं आता तो उसका भूगोल विषय लेने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रत्येक छात्र को क्या करना चाहिए कि मानचित्र बनाना आना ही चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। मानचित्र का उचित प्रक्षेप पर ही निर्भर करता है। जो मानचित्र है उसका प्रक्षेप जो होता है उसे बनाना अति आवश्यक होता है। उसके अंतर्गत मानचित्र के अंतर्गत हम क्या क्या दर्शा सकते हैं, जिसमें जिला, राज्य, देश एवं विश्व के प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, जीव जंतु, खनिज, कृषि फसलें, सिंचाई के साधन, बहुउद्देशीय परियोजना, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या और विविध प्रकार की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का कौशल भी विकसित अपेक्षित है। इसके अंतर्गत जो ये सब बताए गए हैं इन सब तथ्यों को विद्यार्थी को मानचित्र के अंदर भरना आना ही चाहिए। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है मॉडल निर्माण करना कि जो मॉडल बनवाते हैं बच्चों से वह किस चीज़ के होने चाहिए। इसके अंतर्गत पहला है मिट्टी के मॉडल। मिट्टी से बनाना मॉडल सबसे आसान होता है, ये कम खर्चीला और ज़्यादा परिश्रम भी इसमें नहीं लगता है। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी और चिकनी मिट्टी का उपयोग, चिकनी मिट्टी आदि से मॉडल हमें बच्चों से बनवाने चाहिए जो कि बहुत आसान होते हैं। और मॉडल जब मिट्टी से मॉडल बनाएंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें बनवा सकते हैं, जैसे उच्चा बच्चे, स्थितियों, ग्लोब, नदी घाटी परियोजना, अफवाह तंत्र, सिंचाई के साधन, नगरीय ग्रामीण अधिवास, ये सब मिट्टी के मॉडल द्वारा हम बना सकते हैं और बच्चों को अधिक बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये मॉडल सबसे अच्छे होते हैं। इसमें छात्रों का ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता है और हर एक बच्चा अपनी क्षमता अनुसार इस मॉडल को बना भी सकता है। इसमें सेकंड है हमारा लकड़ी के मॉडल कि
लकड़ी का मॉडल भी हमें बनवाना चाहिए। इस मॉडल के लिए कोई विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे परिवेश में जो भी लकड़ी उपलब्ध हो उसके माध्यम से हम बच्चों को मॉडल बनवा सकते हैं। उसके अंतर्गत हम क्या बनवा सकते हैं कि मानव अधिवास के प्रकार, यातायात, विविध प्रकार के प्राकृतिक परिवेशों का जीवन, संचार के साधन, भारत की राजनीतिक एवं प्राकृतिक रूपरेखा आदि को हम प्रदर्शित कर सकते हैं मॉडल के अंतर्गत। ये थे हमारे प्रैक्टिकल